हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक पावरफुल फीचर के बारे में है, लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम। आपने भी कभी ऐसे मॉल से शॉपिंग की होगी जहां बिलिंग के बाद कैशियर कहता है आपके लॉयल्टी पॉइंट्स ऐड हो गए हैं, ये आप नेक्स्ट परचेज पे रिडीम कर सकते हैं। ज्वेल प्लस सॉफ्टवेयर में भी आप हर परचेज पर कस्टमर्स को लॉयल्टी पॉइंट दे सकते हैं, जो उनके रिपीट विजिट को बढ़ावा देता है। चाहे वो छोटी खरीदारी हो या बड़ी, हर बिल पर मिलेंगे पॉइंट्स जिनको कस्टमर्स अगले परचेज पर रिडीम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है लॉयल्टी पॉइंट्स का ये स्मार्ट सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको भी ये फीचर यूज़ करना है तो ऑफिस में कांटेक्ट करके एक्टिव करवाना होगा, क्योंकि हर कोई ये सिस्टम यूज़ नहीं करता, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया गया है। जो लोग यूज़ करना चाहते हैं ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपको कौन से आइटम्स के ऊपर लॉयल्टी पॉइंट्स देने हैं, पहले तो वो सेट करना होगा। तो मास्टर में, आइटम मास्टर में, जैसे कि चेन आइटम के ऊपर हमें सेट करना है लॉयल्टी पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया चेन। ये देखिए लॉयल्टी पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको लॉयल्टी पॉइंट एंटर करने का। 5% ऑन मेकिंग, यानी कि चेन आइटम जो भी कस्टमर परचेस करेगा, चेन आइटम पे जितनी मेकिंग होगी उस मेकिंग का 5% कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे हर परचेज पे। ये देखिए यहाँ पे आपको और भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, परसेंट ऑन अमाउंट, परसेंट ऑन ग्राम्स और परसेंट ऑन पीसेस। अब देखिए अगर आपको मेकिंग के ऊपर लॉयल्टी पॉइंट रखने हैं तो मेकिंग सेलेक्ट कीजिए। मेकिंग कौन से केसेस में आ सकता है, जैसे कि सिल्वर के ऊपर मेकिंग होती है, गोल्ड के ऊपर मेकिंग होती है। ऐसे जितने भी मेटल्स हैं जिनके ऊपर मेकिंग होती है, आपको अगर मेकिंग के ऊपर रखना है लॉयल्टी पॉइंट्स तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है परसेंट ऑन मेकिंग। अगर आपको रखना है अमाउंट के ऊपर, ऑन अमाउंट, परसेंट ऑन अमाउंट, ये ऑप्शन मोस्टली आप स्टोन या फिर डायमंड के केस में रख सकते हो, क्योंकि इनमें मेकिंग नहीं होती है। अब देखिए चेन का एग्जाम्पल तो हमने देखा कि 5% ऑन मेकिंग। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें डायमंड का आइटम, ये देखिए ये जो स्टडेड डायमंड है, जिस भी आइटम में स्टडेड डायमंड होगा उस पे 2% लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे कस्टमर को अमाउंट के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सेट किया हुआ है। अगर आपने सेट नहीं किया है, सेट करना है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ये एंटर करके ओके पे क्लिक करना होता है, ये तो हम सभी जानते हैं मॉडिफाई कैसे करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंट ऑन पीसेस, ये हो सकता है फिक्स प्राइस के केस में। ये देखिए जैसे कि एक आइटम है फिक्स प्राइस का, नोज रिंग। ये जो आइटम है लॉयल्टी पॉइंट्स कितने हैं, 100% ऑन पीसेस, यानी कि कस्टमर ने एक पीस परचेज किया तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा लॉयल्टी पॉइंट, मतलब 100%। अब देखिए आप यहाँ पे 200% रख सकते हो, 300% रख सकते हो, 50% रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब देखिए कस्टमर ने एक पीस परचेज किया, आपने लॉयल्टी पॉइंट में एंटर किया है 50%, यानी कि कितने पॉइंट मिलेंगे एक पीस परचेज करने पे फिक्स प्राइस का कस्टमर को। ये जो नोज रिंग का एक पीस परचेज करेगा कस्टमर, और यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट आपने 50 सेट किया है, 50% सेट किया है, तो कस्टमर को 0.5 रुपीज मिलेंगे सिर्फ। तो इस हिसाब से 100% रखते हो, यानी कि एक पीस पे 1 रुपया लॉयल्टी पॉइंट का। इसी तरह से जब 1000 रखेंगे तो एक पीस पे 10 रुपये लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हमने ओके किया और सेव कर लिया। इसी तरह से इसमें जो ऑप्शन है लॉयल्टी पॉइंट्स ऑन ग्राम, परसेंट ऑन ग्राम, वो वाला ऑप्शन कैसा है, जैसे कि देखिए एक प्लैटिनम का आइटम है, ये देखिए प्लैटिनम ब्रेसलेट। यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट आपको ग्राम्स पे रखने हैं। ये देखिए अब जैसे कि मैंने पीस का बताया कि एक पीस परचेज किया कस्टमर ने तो 100% रखेंगे, उसके बाद कस्टमर को एक पीस परचेज करने पे 1 रुपया लॉयल्टी पॉइंट का मिलेगा। उसी तरह से जब कस्टमर 1 ग्राम परचेज करेगा, ये जो आइटम है प्लैटिनम ब्रेसलेट, 1 ग्राम परचेज किया तो अगर 100 रखते हैं यहाँ पे तो 1 पॉइंट मिलेगा, 1000 रखते हैं तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह से होता है ये। तो यहाँ पे
चलिए अभी आपने आइटम्स पे तो सेट कर दिया ये देखिए ट्रांजैक्शन में सेल आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एक कस्टमर। अब देखिए न्यू कस्टमर है, फॉर एग्जांपल न्यू कस्टमर है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक न्यू कस्टमर आया, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक किया, सीआरएम अकाउंट हमने उस कस्टमर का क्रिएट किया। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे लॉयल्टी कोड एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ। अगर आपके यहाँ पे कोई अलग से लॉयल्टी कोड होता है, कुछ अलग सिस्टम है, तो वो कोड यहाँ पे एंटर कीजिए, या फिर जो भी सीआरएम का कोड होगा आप नहीं एंटर करोगे लॉयल्टी कोड, तो वही कोड लॉयल्टी कोड होगा हो जाएगा कस्टमर का। उसी तरह से लॉयल्टी ओपनिंग, यहाँ पे आप ओपनिंग एंटर कर सकते हो, जैसे कि आपका पुराना कस्टमर है या सॉफ्टवेयर में आप लॉयल्टी सिस्टम शुरू कर रहे हो, तो जो भी लॉयल्टी ओपनिंग होगी यहाँ पे आपको एंटर करनी होती है। तो जैसे कि ये हम नया कस्टमर देख रहे हैं, ये ओके किया। अब मोस्टली केसेस में कैसे होता है, सेल्समैन ही कस्टमर का सीआरएम अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद अगर कैशियर को अकाउंट क्रिएट करना होता है, यानी कि क्रेडिट बिल है या फिर ऑनलाइन पेमेंट लेना है, तो लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट मास्टर में अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर सीआरएम अकाउंट क्रिएटेड है तो डायरेक्टली सर्च पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो, क्रिएटेड नहीं है तो प्लस पे क्लिक करके क्रिएट कर लो। ये देखो यहाँ पे क्या हमने क्रिएट किया था अभी, इस तरह से सर्च करना है। आप देख सकते हो क्या है, सीआरएम कोड 209, और यहाँ पे देखिए लॉयल्टी कार्ड नंबर क्या है 209। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कार्ड नंबर एंटर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी सीआरएम कोड होगा वो लॉयल्टी कार्ड नंबर भी होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये लॉयल्टी कार्ड नंबर आता है। अब देखिए आपको लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे कैश नेम पे हमने डबल क्लिक किया, क्योंकि ये नया कस्टमर का अकाउंट है तो अकाउंट मास्टर में भी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे यस करके अकाउंट मास्टर में भी हमने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब देखो यहाँ पे आ गया ये, साथ में यहाँ पे सीआरएम का कोड भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सीआरएम और अकाउंट मास्टर दोनों लिंक हो चुके हैं। अब लॉयल्टी पॉइंट का ये जो सिस्टम है, इसके लिए सीआरएम अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीआरएम अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया होगा तो लॉयल्टी कार्ड नंबर कैसे होगा। सीआरएम अकाउंट जहाँ से हम क्रिएट करते हैं वहीं पे तो लॉयल्टी कार्ड नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो अगर आप सीआरएम अकाउंट ही क्रिएट नहीं करेंगे तो लॉयल्टी सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, आप जब कस्टमर का लेजर भी सेलेक्ट करते हो तो भी सीआरएम का कोड यहाँ पे दिखाई देता है आपको। यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, हमने आइटम सेलेक्ट किया है चेन, फॉर एग्जाम्पल 22 कैरेट की चेन 1 पीस, और इसके ऊपर मेकिंग कितनी है। अभी देखिए कोई भी यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। जब चूंकि चेन के ऊपर हमने क्या सेट किया था, 5% ऑन मेकिंग, तो जब मेकिंग एंटर करेंगे यहाँ पे हमने एंटर की 500 रुपीज पर ग्राम। 5000 मेकिंग के ऊपर 5% कितना हो रहा है, 250 रुपीज, यानी कि 250 रुपीज लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे इस कस्टमर को ये आइटम परचेज करने पे। 5000 हो रहा है मेकिंग का अमाउंट, और उसके ऊपर 5% होता है 250 रुपीज। यहाँ पे कैलकुलेशन भी, ये देखिए मेकिंग अमाउंट कितना हो रहा है 5000 रुपीज, और इस पे 5%, ये देखिए आप देख सकते हैं 250 रुपीज। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हुआ। जो दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था, परसेंट ऑन अमाउंट, जो डायमंड का आइटम देखा था, मतलब जिस भी आइटम में डायमंड होगा उसके ऊपर कस्टमर को उतने लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे जो हमने आइटम मास्टर में सेट किए हैं। जैसे कि ये देखो ये जो आइटम है डायमंड फिंगर रिंग, ये तो गोल्ड का पार्ट है 18 कैरेट गोल्ड, और जो ये देखिए जो डायमंड वाला पार्ट है यहाँ पे जो स्टडेड डायमंड है, इसके ऊपर लॉयल्टी पॉइंट मिल चुके हैं कस्टमर को, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऑन अमाउंट, कौन से अमाउंट पे, बिफोर टैक्स वाले अमाउंट पे,
ये देखिए कैलकुलेशन कैसे हुआ है, कितना सेट किया था हमने, 2% ऑन अमाउंट। तो ये हमने बिफोर टैक्स वाला अमाउंट कितना है, 34,000, 2% और इस पे ये देखिए 680 रुपये। आप देख रहे हो, ये जो बिफोर टैक्स का अमाउंट होगा उसके ऊपर ये लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे कस्टमर को। तो ये हमने देखा जब हम ऑन अमाउंट, परसेंट ऑन अमाउंट का यूज करेंगे लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, परसेंट ऑन ग्राम। तो हमने सेट किया था एक प्लैटिनम आइटम को, प्लैटिनम ब्रेसलेट, ये देखिए। अब परसेंट ऑन ग्राम सेट किया है, तो यहाँ पे इंटर किया हमने कि इतना, कितना सेट किया था हमने, 1000 रुपीज सेट किया था, सॉरी 1000% सेट किया था। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें, कितने ग्राम है, 16 ग्राम, राइट। 16 ग्राम पे 1000% कितना होगा, तो 160 रुपीज होना चाहिए। ये देखो 160 रुपीज, देख रहे हो आप, 160 रुपीज और ये 160 रुपीज। तो इस तरह से ये ग्राम के ऊपर लॉयल्टी पॉइंट्स लेता है। उसी तरह से इसमें जो लास्ट ऑप्शन था, एक परसेंट ऑन पीसेस, तो वो हम मोस्टली यूज करते हैं फिक्स प्राइस आइटम के केस में। जो जैसे कि अभी ग्राम का देखा, सेम वैसे ही उसका भी कैलकुलेशन होता है। ये देखिए, जैसे कि आइटम है नोज रिंग, ये फिक्स प्राइस आइटम है। तो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने 5 पीस परचेज किए और यहाँ पे इसका रेट है फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज। ये देखो लॉयल्टी पॉइंट्स कितने मिले, 50, और हमने सेट क्या किया था, 1000% पर पीस, पर पीस 1000% सेट किया था। तो कितने पीस है, 5 पीस, एक पीस के ऊपर 10 रुपए, 5 पीस के ऊपर 50 रुपए। ये देखिए कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 पीस और इनके ऊपर कितना, 1000%, और ये देखो कितना हो रहा है, 50, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा हो। तो इस तरह से जो भी आपने आइटम मास्टर में सेट किया है लॉयल्टी पॉइंट्स, वो इस तरह से यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ये हमने सेट किया, और जिस तरह से नॉर्मली हम सेव करते हैं बिल, कितने का बिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट ले लिया, चेक लिया, तो चेक नंबर एंटर करो, चेक डेट एंटर करो, और ये हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और बिल सेव हो गया। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिल सेव होने के, यानी कि बिल का प्रिंट हम जब निकालते हैं तो कस्टमर को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जाता है, और साथ में जो लोग लॉयल्टी पॉइंट का सिस्टम मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो लॉयल्टी का भी एक मैसेज जाता है कि आपके इतने लॉयल्टी पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम में एसएमएस रिपोर्ट, ये देखो यहाँ पे इस तरह से सेल का मैसेज आता है, और साथ में ये लॉयल्टी अर्न का मैसेज आता है कि आपने अर्न लॉयल्टी पॉइंट, इतने लॉयल्टी पॉइंट अर्न किए, बैलेंस लॉयल्टी पॉइंट, यानी कि अब तक आपके कितने लॉयल्टी पॉइंट हो गए हैं। अब ये जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था वो तो न्यू अकाउंट क्रिएट किया था, इसके लिए कोई भी ओपनिंग नहीं थी। यहाँ पे देखिए ये जो बिल था हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कितने, 1140, इतने लॉयल्टी पॉइंट हैं इनके टोटल, और यहाँ पे ओपनिंग दिखाई देती है जो कि
इस बिल में नहीं दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि इस बिल में ये अर्न किए है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में दिखाई दे रहे हैं वो। अब देखिए नेक्स्ट बिल जो इनका बनेगा ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया प्रवीण कामले। अब देखिए ये ओपनिंग में दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो भी लॉयल्टी पॉइंट्स अर्न होंगे वो इसमें प्लस होते जाएंगे, इस तरह से ओपनिंग दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये जो मैंने मैसेज आपको बताया, लॉयल्टी अर्न का मैसेज, ये जो मैसेज है ये सेट कहाँ करते हैं, अगर आपको भी सेट करना है तो सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल में यहाँ पे सिस्टम सेटअप, एसएमएस सेटअप, और ये देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉयल्टी का, इसमें दो टाइप्स है, एक लॉयल्टी अर्न और दूसरा लॉयल्टी बर्न। ये जो है जब कस्टमर को लॉयल्टी रिडीम कर जब कस्टमर लॉयल्टी रिडीम कर लेते हैं तो ये मैसेज सेट करते हैं, और जब अर्न करते हैं तो यहाँ पे मैसेज एंटर करते हैं, कि जैसे कि हम सेल का मैसेज डालते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जो मैसेज हम डालते हैं ना हमारे हिसाब से, वैसे ही आपको यहाँ पे लॉयल्टी में लॉयल्टी अर्न में मैसेज डालना है, अगर आप डालना चाहते हो तो। अगर आप नहीं डालते हो तो इस तरह से कस्टमर को सिर्फ ये ऑन लॉयल्टी पॉइंट, बैलेंस लॉयल्टी पॉइंट, इतना ही मैसेज आता है लॉयल्टी का। इसी तरह जब आपको कस्टमर का लॉयल्टी लेजर चेक करना है तो यहाँ पे आप लॉयल्टी लेजर भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हमने यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया लेजर, ये लॉयल्टी कार्ड नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सीआरएम अकाउंट और अकाउंट मास्टर लिंक है, इसके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीआरएम कोड दिखाई दे रहा है और लॉयल्टी कार्ड नंबर भी दिखाई दे रहा है। और ये लॉयल्टी ओपनिंग, अगर हमें इसका लेजर देखना है तो ये जो लॉयल्टी कार्ड नंबर है यहाँ पे इस कॉलम में डबल क्लिक करो, इस तरह से आपको ये लॉयल्टी का लेजर दिखाई देगा। जितने बार आपने सेल किया उस हिसाब से लॉयल्टी क्रेडिट्स। तो ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर का आप लॉयल्टी लेजर कैसे देख सकते हैं। अगर आपको लॉयल्टी समरी देखनी है, सभी कस्टमर्स के एक साथ लॉयल्टी समरी देखनी है, तो यहाँ पे देखिए काउंटर में आपको सीआरएम मास्टर रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लॉयल्टी समरी ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, और रिफ्रेश करो, ये देखिए प्रवीण कामले। अभी यहाँ पे नाम नहीं दिखाई दे रहा आपको, एक बार हम इसे रिकैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि न्यू कस्टमर था, तो हमने ये रिकैलकुलेट किया, ओके किया, अब रिफ्रेश किया, ये देखिए प्रवीण कामले। यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स कितने हैं और लास्ट सेल मंथ, यहाँ पे आज ही उन्होंने परचेज किया, इसके लिए 0 दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने इतना देखा, इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टमर को अगर लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम करने हैं तो वो कैसे करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।